नमस्कार दोस्तों। गाइस, जिस स्टॉक के ऊपर आज मैं रिजल्ट जिसका लेकर के आया हूँ, मुझे ये कहने में काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरा काम सिर्फ आप कह सकते हैं किसी स्टॉक को डिस्कस करना रहता है, खरीदने या बेचने की बात मैं नहीं करता हूँ। और इसीलिए जो स्टॉक है दोस्तों जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, निप्पॉन इंडिया कह लीजिए, नाम इंडिया कह लीजिए, इसको मैंने लगातार बार बार अपने डिस्कशंस पे लेकर के आया था। और खास करके उन लोगों के लिए जो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि भैया एक लिस्ट तैयार रखिए, एक लिस्ट तैयार रखिए। और सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में मैंने इसमें कई बार जब भी मैंने डिविडेंड स्टॉक की लिस्ट जारी की है सीरियस इन्वेस्टर में, मैंने हमेशा स्टॉक का जिक्र किया है। और खास करके 250 के नीचे जब भी आना शुरू किया था, मैंने कहा था एक्यूमुलेटेड, थोड़ा सा भी डर लगाएगा। स्टॉक एक बार 190 के आसपास भी गया था, मेरे को याद है, जिन्होंने वहाँ पे एवरेज किया होगा। एक काफ़ी अच्छी स्टॉक जो डिविडेंड बहुत अच्छी देती है। और जी हाँ, आज भी इसने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है और काफ़ी शानदार दिया है। प्लस एक काफ़ी अच्छा आप ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक कैपिटल एप्रिसिएशन मोड में भी था। तो भाई साहब, ये तो 292 के आसपास भी जाके आ चुका है। और आज इसने Q2 के नंबर फिर पेश किए हैं। तो कैसे रहे नंबर, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करते हैं। सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं नंबर्स किस में हैं। तो बहुत ही प्यारी चीज़ होने की है, नंबर्स करोड़ में शो करके। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके इनका आप कह सकते हैं कैसे रहे नंबर्स, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 368.07 करोड़ है, जो एक साल पहले ना दोस्तों 308 करोड़ थी। यहाँ पे साफ साफ जंप है, 15% के आसपास का जंप है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये उन स्टॉक्स में से है जो धीरे धीरे एक कांस्टेंट आपको नंबर देगा। ये इकट्ठा 3-4 गुने के नंबर दे दे, ऐसा नहीं है। और एक क्वार्टर पहले देखेंगे 328.97 करोड़ था, वहां से भी 10% के आसपास का आप जंप कह सकते हैं। यानी कि प्योरली रेवेन्यू ऑपरेशनल के फ्रंट पे आप देखेंगे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक डिसेंट सी जंप दिखाई है। अब अदर इनकम देखते हैं, 71.98, ऑलमोस्ट 72 करोड़ आप कह सकते हैं। लेकिन एक क्वार्टर पहले जो अदर इनकम थी वो 105.69 करोड़ थी, यहां पे काफी बड़ा जंप आ गया था। और एक साल पहले 73.81। तो इसके कारण ना दोस्तों 105 करोड़ के कारण जो टोटल इनकम निकल के आई है वो कितनी है, 440 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर। जो एक क्वार्टर पहले आप देखेंगे 434.66 और एक साल पहले 382.79 करोड़ रुपीस दोस्तों। ठीक है, तो यानी आप देखें इसके कारण जो था 105 करोड़ के कारण ये जो गैप था वो लगभग खत्म सा हो गया है, जो ईयर ऑन क्वार्टर था। बट एक साल पहले से आप देखेंगे ना तो भी ये काफ़ी डिसेंट सा जंप 15% आप सबका आसपास का आपको दिखा रहा है। ठीक है, बट प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में क्वार्टर ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा जंप कहूँगा मैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा और क्या चर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस की यानी खर्चों की। और ये देखिए, ये स्टॉक मैंने हमेशा जब भी चर्चा की कहा है एसेट लाइट मॉडल है। ये कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ एम्प्लॉय आप कह सकते हैं कुछ एम्प्लॉय को खर्चा देना है, वो एक सबसे बड़ा खर्चा होता है दोस्तों। देखिए, फाइनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये 1.67 करोड़ है, एक क्वार्टर पहले 1.27, ऑलमोस्ट फ्लैट। हाँ, साल दर साल देखेंगे तो यहाँ दुगने से भी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है भाई साहब, इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ गया है, इसीलिए जो फाइनेंस कॉस्ट है सभी कंपनियों के वो काफ़ी ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सबसे बड़ा खर्चा इस कंपनी का 70.91 71 करोड़ है, जो एक साल पहले सेम था। आप यहां देखें लगभग सेम है दोस्तों, 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़। ठीक है, आप देखें फिर अदर एक्सपेंसेस 58.68 करोड़ है, जो एक साल पहले 46.03 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लें, टोटल खर्चा कितना निकल के आएगा 140.38 करोड़, यानी 140.38 करोड़, जो एक साल पहले कितना 127.99 था, ऑलमोस्ट 128 करोड़ था। ठीक है, और एक साल पहले लगभग फ्लैट नंबर्स थे। और यही कारण है जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 219.67 ऑलमोस्ट 300 करोड़, एक क्वार्टर पहले लगभग फ्लैटिश से नंबर थे दोस्तों। रीज़न मैंने आपको बताया, ये कारण था कि खर्चे तो इनके लगभग सेम ही रहे हैं। एक साल पहले ये 254 करोड़ थे, यानी 254.80 255 करोड़। तो भाई 10 to 15 करोड़ का जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, यानी कोई आपको एक्साइटमेंट इस रिजल्ट में नहीं दिख रही होगी, लेकिन एक कंसिस्टेंट जो बढ़ोतरी है वो साफ देखने को मिल रही होगी। और जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में आते हैं, आप देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव पीरियड
235.06 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले कितनी दोस्तों 219 करोड़, यहाँ पे जंप हो गया है लगभग दोस्तों। और एक साल पहले ये 196.86 करोड़ थी। ईपीएस देखेंगे 3.13 से जंप होकर 3.76 हो गया है, 3.76 रुपीज़ हो गया है। और एक क्वार्टर पहले 3.56 रुपीज़ था। यानी ईयर ऑन ईयर जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑन भी जंप है दोस्तों। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ निप्पॉन से मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये मुझे जो रिजल्ट ला के देगा ये बहुत ज़्यादा ला के देगा। हाँ, एक डिसेंट सा धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी जो हमें साफ देखने को मिल रही है। ठीक है, अब एक बड़ी खबर दोस्तों, क्या कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है? जी हाँ, डिविडेंड दिया है। कितना डिविडेंड दिया है ये हमें पता चलेगा इस लाइन को पढ़ के। आप देखें, द बोर्ड हैज ऑल्सो टेक इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, फिक्स रिकॉर्ड डेट क्या रखी है? 9 नवंबर 2023। यानी याद रखिएगा, अगर आपके पास निप्पॉन का स्टॉक 9 नवंबर के आपके डीमैट अकाउंट में है, आपको 5.5 रुपए का डिविडेंड के आप हकदार हो जाएंगे। और देखिए कुछ भी हौच पौच के चक्कर मत रहिएगा, मैं कहूँगा 8 नवंबर तक अपने पास रख लीजिएगा ताकि परेशानी ना हो दोस्तों। अपने डीमैट अकाउंट में 5.5 रुपए का आपको आराम से डिविडेंड देगा। और आपको पेमेंट कब तक हो जाएगी? 21 नवंबर तक। यानी 9 नवंबर तक आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए। और अगर 9 नवंबर सेटल स्टॉक टी डे मतलब ट्रेडिंग डे में नहीं दोस्तों, सेटल होकर के आपके डीमेट अकाउंट में नवंबर को है, तो भाई साहब 21 नवंबर को आपको 5.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड आराम से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए यही रीज़न है मैंने कहा था। और जब रैली हुई थी ना, मैंने दोस्तों स्टॉक को 292 रुपीज़ में कहा था कि भैया देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, आराम से प्रॉफिट बुक कर लें। और आपके साथ माफ़ कीजिएगा 392 में जब गया था ये, ठीक है, ये 392 में जब गया था मैंने वीडियो बनाया था कि भाई देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो भैया भूल जाइए स्टॉक को। अगर आपने निचले स्तरों पे ले रखा है, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। मैंने कहा था बुरा से बुरा क्या होगा, वापस से उसी नंबर पे आएगा, तो वो एक्यूमुलेशन का मौका होगा। ठीक है, और 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है दोस्तों। मैं कहूँगा ऐसे स्टॉक को ना काफ़ी लंबे समय तक के लिए रखना चाहिए। ठीक है, और यही सेम चीज़ दोस्तों मैंने कही थी किसके लिए? HDFC AMC के लिए। ठीक है, HDFC AMC के लिए मैंने यही बात कही थी, क्योंकि देखिए ये तमाम जो स्टॉक्स थे, जब पूरा का पूरा आप कह सकते हैं AMC स्टॉक्स में एक भयंकर प्रकार की गिरावट चल रही थी। हर कोई कई लोग ये कह रहे थे जब मैं वीडियो बनाता था कि वर्ल्ड की सबसे कॉम्पिटिटिव है। जी हाँ, बिल्कुल है, मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, और लोग आने वाले समय में काफ़ी हद तक इसमें आएंगे ही आएंगे। लेकिन देखिए एक कंसिस्टेंट बिजनेस है दोस्तों ये, और इस बिजनेस में आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ता है। और इन कंपनीज ने काफ़ी लंबे समय तक रह करके इन चीज़ों को प्रूव किया है दोस्तों। और इसीलिए मुझे लॉन्ग टर्म में मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको AMC स्टॉक निचले स्तरों पे मिल रहे हैं, अब इन स्तरों पे नया खरीदारी करने की मुझे तो नहीं लगता सही रहना चाहिए, बट जब निचले गिरावट पे थे काफ़ी अच्छे मौका था दोस्तों इन स्टॉक्स में निवेश करने का। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस इस रिजल्ट में करनी थी। अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा करके। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।